अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माशाल्लाह 22वीं तरावी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह 21वां रोज़ा भी पूरा हो गया। अल्लाह 30 रोज़े पूरे करने की अल्लाह तौफीक दे। और आज हमारे दानिश हाफिज़ साहब तफसीर से आपके सामने जो तरावी होती है उनके बारे में तफसीर से बात पेश करेंगे। दानिश साहब आपसे मुखातिब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो कुछ छुटा हुआ है मैं इंशाल्लाह उसको मुकम्मल कर दूँ। ये इससे पहले एक बात मैं आपके सामने रखूँगा, ये बोलने से पहले कि हम तरावी में क्या सुनते हैं, कुरान की कौन सी आयत सुनते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों के सामने रोज़ाना बात रखता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहा है अपने बंदों से, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर क्या क्या इरशादात फरमाए हैं, वो हम तरावी में सुन रहे हैं सिर्फ़ अरबी ज़बान में। तो उसका मतलब थोड़ा बहुत इशारे के अंदर आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। मैं सूरह अनकबूत तक पे आया था, सूरह अनकबूत ख़त्म हो चुकी थी। अब सूरह रूम शुरू होती है अलिफ लाम मीम से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें अपनी तारीफ़ें बयान की कि मैंने कैसा आसमान और ज़मीन बनाया, मैंने 6 दिन के अंदर आसमान और ज़मीन को बनाया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का ज़िक्र किया जिन लोगों ने अल्लाह को और पैगम्बरों को झुटलाया। यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, क्या तुमने नहीं देखा, शहर के अंदर चल फिर कर नहीं देखा कि जो लोगों ने झुटलाया, जिन लोगों ने झुटलाया उनका अंजाम क्या हुआ। तो उन लोगों ने खुद अपने आप पर जुल्म किया, अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया। यानी अल्लाह अपने बंदों के ऊपर कभी जुल्म नहीं करता, बल्कि बंदे खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। और अल्लाह फरमाता है कि मैंने सबको बनाया हूँ और तुम मेरी ही तरफ लौट कर आओगे। ये आपको इशारे के अंदर मैंने सूरह रूम के बारे में फरमाया। इसमें रूम के जो है वो ज़िक्र आया है, पर वो बहुत बड़ा मसला है, वो अभी आपके सामने मैं इतना नहीं रख सकता क्योंकि जल्दी में बताना है, क्योंकि बहुत कुछ छूटा है। सूरह लुक़मान है, सूरह लुक़मान में अल्लाह ने फरमाया कि ये किताब रोशन की आयत है जो हिकमत से भरी हुई है। यानी कुरान बड़ा हिकमत से भरा हुआ है। जो लोग ज़कात देते हैं, नमाज अदा करते हैं और जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही लोग हैं जो हिदायत पर है और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। आखिरत में यही लोग कामयाब होने वाले हैं। बाकी जिन लोगों ने तकब्बुर किया, झुटलाया है, उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दर्द देने वाले अज़ाब की खुशखबरी सुनाने को कहा है। यानी अपने नबी से फरमाया कि इन लोगों को दर्द देने वाले अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। इस सूरत के अंदर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में आया है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के मामले में पहले ये बता दूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि नबी है, यानी इसमें उलमा इकराम का इख्तिलाफ़ है, ये नबी है या नहीं है, ये अक्सर लोगों को नहीं पता है, इसमें उलमा इकराम का इख्तिलाफ़ है, तो इस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन एक बात आपको वाज़ेह कर दूँ कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम नबी है या नहीं है ये किसी को पता नहीं है। इसके बारे में बाकायदा उलमा इकराम का इख्तिलाफ़ है। अब उलमा इकराम से ही उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि तुम हमेशा शुक्र करते रहना और अल्लाह की तारीफ़ जो है हमेशा बड़ाई बयान करते रहना, क्योंकि अल्लाह ही तारीफ़ के लायक है और हम्दो सना के लायक है। अल्लाह और जो है हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया कि अल्लाह की ज़ात के साथ कभी किसी को शरीक मत बनाना, क्योंकि शिरक करना बहुत बड़ा जुल्म है। अपने वालिदैन के साथ में अच्छा सलूक करना, अपने वालिदैन के साथ में हर वक्त अच्छा सलूक करना, नमाज़ पढ़ते रहना और नेक काम का लोगों को हुक्म करना, बुराई से रोकना और मुसीबत पर सब्र करना। और दूसरी बात ये भी फरमाए कि ए बेटा, लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमाए कि बेटा ज़मीन पर अकड़ कर मत चलना, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलना, तकब्बुर की चाल मत चलना। अल्लाह तकब्बुर करने वाले, बड़ाई मारने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और बेटा सुन, लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कह रहे, बेटा सुन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऊंची आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी ऊंची आवाज़ से बात मत करना, क्योंकि ऊंची आवाज़ गधे की है और कुछ शक नहीं है कि सबसे बुरी आवाज़ है वो गधे की है। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत की आखिरी आयत में ये इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों का किसी को इल्म नहीं है। क़यामत कब आएगी, मरने कल क्या होगा, मौत कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, क्या पल रहा है, लड़का पल रहा है, लड़की पल रही, किसी को नहीं पता है ना। बारिश कब होगी, कितनी होगी, है ना, तो अल्लाह ही को इन सारी चीज़ों की खबर है। सूरह सजदा, अलिफ लाम मीम सजदा, अलिफ लाम मीम सजदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी ज़बरदस्त किताब नाजिल की है जो तमाम जहानों का रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ही ने तमाम आसमान और ज़मीन को 6 दिन में बनाया है, तो अल्लाह के सिवा हमारा कोई मददगार यार नहीं है। क्या तुम इस बात पर गौर नहीं करते, क्या तुम इस बात को नहीं समझते? हमको सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। उस वक्त वो लोग इस बात को समझ जाएंगे कि काश हम दुनिया में अच्छे अमल करके आते। यानी जब ये लोग क़यामत के दिन को देखेंगे, कौन झुटलाने वाले,
जिन्होंने अल्लाह को झुटलाया, जिन्होंने आखिरत को झुटलाया, जिन्होंने कुरान की आयत को झुटलाया, जिन्होंने पैगंबर को झुटलाया, जब वो लोग देखेंगे दुनिया से जाकर कल क़यामत में, तो अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह से फरमाएंगे अल्लाह हमने देख लिया, हमने सुन लिया, हमको यकीन हो गया, अब हमको जो है वो दुनिया में दोबारा भेजे। अल्लाह फरमाएगा बिल्कुल नहीं, अब जिन लोगों ने गलत काम किए, चाहे वो जिन्नात हो या इंसान, अब तुम सबकी जगह जो है वो जहन्नम की तरफ है और तुम जहन्नम के अज़ाब का मज़ा चखोगे, है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम लोगों को डराया है। और उसके बाद में सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए नबी, मुनाफिक और काफिरों का कहा मत मान। या अय्युहन नबी तक़िल्लाह व ला तुतिअल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और जो जिस बात की हम तुम पर वही भेजते हैं, जो वही तुम पर हम करते हैं, उस पर ही तुमको चलना है। यानी अपने नबी से अल्लाह फरमा रहा है कि जिस बात की हम तुमको वही करते हैं उस पर ही तुमको चलना है, और अल्लाह को तुम्हारे सारे अमाल की खबर है, और अल्लाह ही पर भरोसा रखना, वही तुम्हारा कारसाज काफ़ी है। इसके अंदर जंग अहज़ाब के बारे में बहुत बड़ा कसरत से जिक्र किया, यानी गज़वा, इसी को जंग अहज़ाब भी कहते हैं। बहुत बड़ा इसमें जिक्र हुआ है कि वो लोग सख्ती में हिला दिए गए, कि वो लोग आजमाइश थे, फिर जाने को थे, ईमान से फिर जाने को थे। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनकी मदद फरमाया। यानी बहुत बड़ा वाक़या है ये सूरह अहज़ाब। इसमें एक सहाबी है हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, इनका पूरी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा किया है उनके नाम के साथ, फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम। ये भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि अरबी में किसी भी सहाबी का जिक्र अल्लाह ने कुरान शरीफ में नहीं किया है। यानी अरबी नाम के अंदर, बात समझ में आ रही ना मेरी, अरबी नाम के अंदर, जैसे कि अबू बकर या फिर हज़रत उस्मान या फिर हज़रत अली, ये नाम कुरान शरीफ में किसी सहाबी का अरबी में नहीं आया है, बल्कि वो उर्दू तर्जुमे में आया है। लेकिन अरबी में जैसे कि फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाका, ये ज़ैदुम जो अल्फाज सुन रहे हो ना, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जिक्र किया है अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर। यानी एक अजीब मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अता फरमाया था। एक सहाबी को मालूमात आपको बता दूँ कि अरबी में किसी सहाबी का जिक्र, अरबी ज़बान यानी अरबी अल्फाज में किसी भी सहाबा का जिक्र कुरान शरीफ के अंदर नहीं हुआ है मगर उर्दू के अंदर, जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हुआ है, लेकिन वो उर्दू तर्जुमे के अंदर है, जो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में मौजूद थे, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया। तो यहाँ पर सूरह अहज़ाब ख़त्म होती है। सूरह सबा के अंदर अल्लाह ने अपने सात आसमान का तमाम जो है ना चीज़ों का, अपने जो है अल्लाह ने तमाम जो है अपने आसमान कैसे बनाया है उसका जिक्र किया। अल्लाह बड़ा रहीम है, बख्शने वाला है ना। सबसे बड़ा दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कि दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बड़ी हिकमत अता फरमाई थी, और उनके लिए अल्लाह ने जो है लोहे को नरम बनाया था, तांबे को और लोहे को। बहुत सारे इसके वाक़यात है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे में। यानी उनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर जानवरों की बोली सिखाई थी। अल्लाह ने उनको इल्म दिया था कि वो तमाम जानवरों की, परिंदों की, चरिंदों की, सबकी बोली को वो समझते थे। ऐसा ज़बरदस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इल्म अता फरमाया था। सूरह फातिर है, सूरह फातिर के अंदर अल्लाह ने इसमें भी अपने आसमान और ज़मीन के बनाने के अल्लाह ने अपना जो है वो सबूत दिया है कि मैंने आसमान ज़मीन को बनाया हूँ, और मैंने ऐसे फरिश्ते बनाया हूँ जिनके जो है ना वो बाजू, जो के एक पर है, किसी के दो है, किसी के 3, 4, 5 बाजू है। यानी अलग अलग तरह के फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बंदों से अल्लाह ने फरमाया कि शैतान के बिल्कुल भी शैतान की बताई हुई बातों पर ना चलना, क्योंकि शैतान हमारा दुश्मन है, और शैतान तुमको तुम्हारे जो बुरे अमाल है उसको वो अच्छे बना कर दिखाएगा। यानी जो कर रहे हैं तुम, उनको ऐसा लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो वह शैतान तुमको बुरे अमाल जो है ना वो अच्छे कर बताएगा, कि जैसे कि ऐसा लगेगा कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा नेक काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर मैं सूरह फातिर तक का ये मामला अपने इधर ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है, और अल्लाह की बात कभी बदलती नहीं है। याद रखना, अल्लाह की बात कभी बदलती नहीं। वलन तजिद ली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, यानी ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की बात कभी अल्लाह बदलता नहीं है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़इन्नल्लाह कान बिइबादिही बसीरा, बंदों के हर काम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। इंशाअल्लाह यासीन शरीफ से इंशाअल्लाह अगले इसमें आपके साथ में मैं रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम शौकत भाई। ये हमारे दानिश हाफिज़ साहब जो नाबीना माशाअल्लाह, और इन्होंने जो कुरान हिफ्ज़ किया वो टेप रिकॉर्ड में सुन के, और जो हाफिज़ साहब जो पढ़ाते थे वो सुन के इन्होंने हिफ्ज़ किया। कितने खुश नसीब है इनके माँ बाप, इनके जैसी औलाद नसीब हुई। और इनके वालिद साहब उस्मान मरहूम ये कब्र में जा चुके हैं।
अल्लाह उनकी मगफिरत करें, जन्नत। एक गुजारिश है हाँ। तमाम लोगों से, जैसे हमारे शौकत नावड़े साहब का चैनल आप आगे कर रहे हैं, हाँ, और बिल्कुल। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि उनके चैनल को और आगे बढ़ाए, इंशाल्लाह। हमारी वीडियो को देखते रहे, क्योंकि वो बेचारे अपनी हमारी वीडियो को चला रहे हैं। नहीं, नहीं, तो मुश्किल है। नहीं, दूसरी नहीं, बात ये तो भी है, हमारा काम है ना। दूसरी बात ये भी है कि हम जो भी आपको बता रहे हैं अमल की नीयत से अल्लाह मुझको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप लोगों को भी अमल की नहीं, तौफीक नहीं, अता आमीन, फरमाए। आमीन, आमीन। और मेरा चैनल है यूट्यूब पर हाफिज़ दानिश रिकॉर्ड, बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब करें। या इंशाअल्लाह। ज़रा गौर से सुनिए, हाफिज़ दानिश रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको मेरे शॉर्ट वीडियो भी दिखेंगे और नात भी दिखेंगी आपको। सबसे बड़ी बात है कि ये नात वगैरह जो, और ये जो इनका जो तफसीर रहता है, बयान रहता है, माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा रहता है। अल्लाह हर तरह से नवाज़े, जज़ाए खैर दे। तो याद रखना, हाफिज़ दानिश रिकॉर्ड ये यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर हाफिज़ दानिश मुंशी आपको डालना है। कैसे डालोगे? पहले हाफिज़ लिखना है, फिर स्पेस देना है, दानिश लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर मुंशी आपको लिखना है, फिर उसके नीचे आपको HDR शायरी लिख कर आ जाएगा। आपको आप मेरे उस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें और इनको भी फॉलो। माशाअल्लाह। एक आपने जो नात पढ़ी थी जो हाफिज़ आनिस मरहूम साहब के बारे में, वो तो बेहतरीन और बहुत ही वायरल हुई थी। हाँ, वो नज़म थी, नज़म मैंने थी। नज़म तो ये जो ऐसी शायरी भी करते हैं, नज़म गाते हैं, हर तरह से माहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी अल्लाह का एहसान, औलाद, अल्लाह का करम है। ऐसी जो औलाद है, सब माँ बाप को नसीब हो। क्योंकि ये जो एक कुरान हाफिज़ रहता है, जन्नत की बशारत है इनको, क्योंकि सीने में कुरान रहता है। और हम खुश नसीब है कि इनका ये बयान आपके तफसीर जो भी है आपको रिले करके बताते हैं, तो हमारी भी खुश नसीब है। तो आपसे मुखातिब है कैप्टन शौकत फातिमा ज़करिया नावड़े, खैरुल बशर, मेरकावाड़ा से। शुक्रन, जज़ाकल्लाह, ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।